हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बदायूं स्टडी पॉइंट पर। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ साइंस के महत्वपूर्ण क्लास 10 के कुछ साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे ही जाते हैं और 2023 में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इनको बड़ा ध्यान से देखिए और मैं कोशिश करूँगा कि ये तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट हो जाएं, याद हो जाएं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है रेडॉक्स अपक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन बड़ा सिंपल तरीके से है, इसको ज़रा ध्यान से देखें कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, इसको सबसे सिंपल तरीका है, इसमें जो अभिकारक बनता है तो उसमें एक का ऑक्सीकरण होता है तथा दूसरे का क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन के साथ की जाती है तो कॉपर और जल बनता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जरा ध्यान दें, अपचयन कब होता है। यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, कमी हो रही है। यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या कमी हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन H2O के H2 के साथ मिलकर क्या बना रहा है, जल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कमी होती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, यानी अपचयन हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए जी, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, जल बनाती है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये रेडॉक्स अपक्रिया आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, कोई भी क्वेश्चन हम याद करें, उसको करने के बाद आप एक बार लिख के देख लीजिए। इससे क्या होता है कि वो हमारे दिमाग में सही से बैठ जाता है और पूरी तरीके से हमको याद हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी अपक्रिया की बात करते हैं। देखिए, दूसरी अपक्रिया है वियोजन अपक्रिया। क्या है, वियोजन अपक्रिया कहते हैं, डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिए। देखें, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वियोजन अपक्रिया कहते किसे हैं। तो वियोजन अपक्रिया नाम से ही उसको पता चलता है कि वियोजन यानी वियोजित यानी टूट के अलग हो जाना। ठीक है, कि वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे ही नाम से ही पता चलता है वियोजन। ठीक है, तो एक बार रिपीट करता हूँ कि वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक विघटित अथवा अपघटित होकर दो या अधिक उत्पाद बनाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए, आप एग्जाम्पल में देख लीजिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम गर्म करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं तो ये दो उत्पादों में टूटता है। ठीक है, देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड अलग बन जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड अलग बन जाता है। ये क्या है, ये शुष्क चूने का सूत्र होता है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी आपको वियोजन अपक्रिया भी आपको सही से समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसको प्रैक्टिस लिख के कर लीजिए, जिससे आपको सही तरीके से ये पूर्ण तरीके से याद हो जाएगी। ठीक है, अगली देखें, अगली रिएक्शन है हमारी द्विविस्थापन अपक्रिया। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अपक्रिया है, द्विविस्थापन अपक्रिया। इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, द्विविस्थापन, ये देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, जरा ध्यान से देखिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे Na2SO4, ये सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है। इसकी क्रिया बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 एरो, ठीक है, से की जाती है तो बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड बनता है।
देखिए इसको सही से समझ लीजिए। इसमें होता क्या, देखिए Na2 दे रखा है, ये किसके साथ क्रिया करता है, ये क्रिया करता है Cl2 के साथ, ठीक है। ऐसे ही क्रिया कर लेता है, देख लीजिए इस तरीके से ये क्रिया करेगा, ठीक है। तो BaSO4 के साथ क्रिया करेगा तो BaSO4 बन जाएगा, और Na2 और Cl2 ये क्या होंगे, दो अणु आगे आ जाएंगे और ये 2NaCl बन जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये भी रिएक्शन आपको सही तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ठीक है। तो आप सही से इसको तैयार कर लीजिए। धन्यवाद।